बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा MTH 202 की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट है उसका लेक्चर नंबर 7 है। इसमें अब हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब तक हम सारे वो पढ़ रहे थे, ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स थे वो सारे पढ़े थे। अब हमारे पास सेट स्टार्ट हो गया है और मेंबरशिप टेबल देखेंगे। इसमें हम सेट तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक अब टॉपिक है तो इसको छोड़ना तो नहीं है। तो एक हम रफ सा गो थ्रू करेंगे आसानी से, जल्दी जल्दी से, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, सेट क्या है? सेल इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं? सेट के मेंबर्स जो होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। सेट किससे डिनोट होता है? बड़े लेटर से, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे लेटर से डिनोट होते हैं। एग्जांपल में अगर देखें हम, ए बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है तो मतलब ये एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए को। ठीक है, तो बड़े लेटर्स होते हैं वो सेट होता है और छोटे लेटर्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। डी डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब वो डी जो है वो ए की सेट में नहीं है, तो इसमें हम नॉट बिलोंग के लिए लाइन लगा देते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं सेट की। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म है। टेबल 2 1 2 3 1 3 इस तरह होती है ना, तो नंबर्स की फॉर्म में जो होते हैं उसको टेबुलर कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा हो, राइटिंग की फॉर्म में इंग्लिश में हो तो वो डिस्क्रिप्टिव होती है। अच्छा, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 समथिंग ब्ला ब्ला, जो भी हो टेबुलर फॉर्म उसको कहते हैं। ठीक है, जो जिसमें नंबर्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यह होती है जिसमें हमने इसी को अगर स्टेटमेंट में लिखा हो या कुछ और भी हो स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे यहाँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये भी हो सकता है। सेट ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव। इसमें हमारे पास ब्रैकेट नहीं होते और इसमें हमारे पास ब्रैकेट में जो है नंबर क्लोज होते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास आती है। अब सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स, और सिंबल्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे इसी चीज़ को जो है यूज़ किया हुआ है। ये नेचुरल नंबर का सेट है ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे कैसे इसको यूज़ किया हुआ है? ए बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर, और आगे लाइन लगा के ए में कौन कौन से हैं नेचुरल नंबर, तो अब हैं बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से नंबर नेचुरल नंबर जो कि 4 से बड़े हैं। ठीक है, मतलब 4 तक है। यहाँ 4 पे बड़े हैं ना, 4 भी है और 4 बड़ा है उसमें, मतलब ये सारे वैल्यूज है। ए क्या है? उसमें छोटा है और 4 सबसे बड़ा है और 4 भी इंक्लूड है। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 ए में सारे नंबर्स बड़े, 4 से छोटे नंबर्स होंगे ए सेट पे। सही है, और 4 भी इंक्लूड है इसमें, नीचे लाइन लगी हो तो मतलब वो भी इंक्लूड है। बी बिलोंग्स टू ई, पी जो है ग्रेटर है, छोटा है 10 से, मतलब 10 बड़ा नंबर है और बाकी सारे क्या होंगे? छोटे। और यहाँ पे किसको कह रहे हैं? इवन नंबर को। तो बी में वो सारे इवन नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं। 10 बड़ा है ना, 10 की तरफ मुँह है, तो बी में क्या होंगे? सारे छोटे होंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? 2 4 6 8 लिख दिया, 10 को नहीं लिखा। अगर नीचे इसकी लाइन होती है ऐसे तो 10 भी हम इंक्लूड करते। सही है, यहाँ पे लाइन नहीं है इसलिए इंक्लूड नहीं है। बाकी यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से सेट्स होते हैं? नेचुरल नंबर का होता है जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे होते हैं अप टू सो ऑन। इवन नंबर सारे 2 टेबल में जो आने वाला है 2 4 6 8 ऐसे। और नंबर जो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 11, इस तरह जो है ना एक एक नंबर छोड़ छोड़ के बचपन से पढ़े हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं वो करूँ आपको एक्सप्लेन करूँ। प्राइम नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि टू उसकी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इरेशनल जो होते हैं जो कि वो नहीं हो सकते, जैसे पाई अंडर रूट, ये सारे इरेशनल में आते हैं। और इंटीजर वो होते हैं जो प्लस माइनस में होते हैं, +1 +2, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं। आगे हमारे पास आता है सबसेट्स। सबसेट्स ये सारी सेट्स की जो है ना थोड़ी सी एक तरह से कह देते हैं, ये टॉपिक जो है ना खुलासा है सेट का। सबसेट क्या होता है? मतलब if every element of a set A is also in an element of a set B, then A is subset of B। दो सेट्स हैं हमारे पास और A वाले सेट के सारे मेंबर्स B में है, तो हम उसको कहेंगे ये A जो है B का क्या है? सबसेट है। एग्जांपल देखें तो समझ आएगी। 1 2 1 3 5 है A में और सेट B में है हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो 1 3 5 1 3 5 इसमें है ना, तो हम क्या कह देंगे? A क्या है? B का सबसेट है। B A का सबसेट नहीं है क्योंकि B के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हो ना तो हम कहेंगे वो क्या है? इक्वल सेट है, कि ए और बी दोनों इक्वल हो गए। जब बी भी ए का सबसेट है और ए जो है बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट, जब एक दूसरे के दोनों सबसेट होंगे तो हम उसको कहते हैं वो इक्वल सेट है। ठीक है,
यहाँ पर नेक्स्ट आता है नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ नहीं, वो इससे भी रिपोर्ट डिनोट होता है फाइव से, और इस तरह एम्प्टी सेट भी होता है। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। मेंबरशिप टेबल कहते हैं, अब आगे हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे मेंबरशिप टेबल। यहाँ पर सिंपल सा है, इफ एलिमेंट इज इन सेट, अगर तो एलिमेंट होगा सेट में तो उससे डिनोट क्या होगा, वन हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। और अगर एलिमेंट नहीं है सेट में तो हम जीरो कर देंगे। जैसे कि अगर वन है, एलिमेंट है तो उसके लिए वन, एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए जीरो। तो अगर हम इसको जैसे वो कहते हैं ट्रांसपोज से कहते हैं उसको, उसका ऑपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पे ए वन है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे जीरो है तो इसका ऑपोजिट वन। तो मेंबरशिप टेबल ऐसे बनेगी। ठीक है, ये आगे डिटेल में होगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अभी तक का तो टॉपिक में यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई हो, कि किसी पॉइंट की ना आई हो तो मुझे कह देना, मैं इंशाल्लाह डिटेल में करूँगी। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल, जिनको बिल्कुल सेट्स की भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ की इसमें समझ नहीं आई। बाकी तो सब बचपन से इसको पढ़ते ही आए हैं, इतना मुश्किल नहीं होगी, होप सो। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।